कैंप का चौथा दिन है, जैसा कि अभी मुझे पता चला। मैं आई हूँ तभी से देख रही हूँ कि आपकी गतिविधियां बिल्कुल मतलब जैसे योजनाबद्ध तरीके से हो रही है। और आपकी कैंप के कोऑर्डिनेटर सर सुरेंद्र जी, यहाँ की प्रिंसिपल मैम अनीता जी यादव, अपने साथ बैठे हुए सर जगपाल जी, बहन मोहिंद्री जी जो आपके टीचर हैं, और आप सभी एनएसएस के वॉलेंटियर्स, आप सभी को अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और सबसे ज्यादा धन्यवाद प्रिंसिपल मैम का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आया और मैं आप सभी बच्चों को भी देख पाई कि आप किस तरीके से अपने राष्ट्र का निर्माण करने में लगे हुए हैं। छुट्टियां चल रही है, आप भी चाहते तो अपने घर पर आराम से बैठकर रजाई में अपने घर पे आनंद ले सकते थे, लेकिन आपने एनएसएस को क्यों चुना? आपने एनएसएस को चुना ताकि आप शिक्षक के साथ साथ एक अच्छे इंसान बन सके। ये जो एनएसएस का कैंप है, अभी एक बेटी ने अपनी कविता में करना चाहते हैं में वो सारी बातें बताई कि एनएसएस का उद्देश्य क्या है। हमारी एनएसएस आपको ज्वाइन करने का उद्देश्य है कि आप अनुशासित रहें, राष्ट्र का प्रेम करें, स्वास्थ्य और अपने जो देश में हमारे देश में जो भी अहित हो रहा है उसके बाद में बैठकर अभी बच्ची की कविता में था कि जो भी देश का अहित है हम उसकी समीक्षा करें, हम उस पर चर्चा करें कि आज हमारे देश में हो क्या रहा है, आज हमारा देश नशे में जा रहा है या हम कितनी गंदगी फैला रहे हैं। इस सभी कामों को आपके एनएसएस कैंप में सिखाया जाता है। यही एनएसएस का उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान भी बने, राष्ट्र से भी जुड़े, अपने परिवार से प्रेम करें। और जिस देश ने, जिस समाज ने आपको कुछ दिया है ना, सभी मानते हैं कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, उस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम उसे भी कुछ देना सीखें। तो ये देने का भाव जो आपको एनएसएस के माध्यम से सिखाया जाता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ की टीम, यहाँ के टीचर्स जो आपको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। टीचर्स का भी काम है कि पढ़ा के अपने घर जाएं, लेकिन नहीं, मैडम बता रही है कि हम आप जो बच्चा हिमांशु यहाँ पे मंच का संचालन कर रहा था, वो क्यों मैम चाहती हैं कि एनएसएस का भी एक ये उद्देश्य है कि उसमें नेतृत्व की क्षमता है, वो भी आगे बढ़े, समाज में बड़ों के साथ में, बच्चों के साथ में या अपने सामान्य लोगों के साथ में कैसे व्यवहार किया जाता है, ये भी सिखाना आपका उद्देश्य है। इसलिए आपको बारी बारी बच्चे अपने कविता के माध्यम से, किसी ने श्लोक के माध्यम से, किसी ने नृत्य के माध्यम से, कि जो हमारा हरियाणा है, अभी एक बेटी ने डांस किया ना कि मेरा हरियाणा, मेरा एनडी हरियाणा, तो हमें गर्व होना चाहिए ऐसे अपने देश पे, अपने समाज में, और जहाँ पर हम रह रहे हैं, और हम उसके लिए कुछ करें। मैं आप बच्चों से कहना चाहूंगी कि आप निर्णय लें, बहुत सोच समझ कर लें, लेकिन आज के लिए नहीं लें, आगे के लिए। क्योंकि आज का जो हमारा दिन है, हम सोचेंगे अरे ठंड हो रही है, सो जाए, रजाई से ना निकले। लेकिन अगर जिस बच्चे ने ये सोच लिया कि मुझे देश का नेतृत्व करना है, मुझे इस देश को कुछ देना है, तो वो उठेगा, 4 बजे उठेगा, दौड़ लगाएगा। आपको भी शायद यहाँ पर इसी तरीके की एक्टिविटीज कराई जाती है, तो वो उठेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हमें सिर्फ सपनों में नहीं जीना, उन सपनों को डिसीजन में बदलना है और आगे बढ़ना है। जो आज यहाँ पर ये सभी आप युवा बच्चे बैठे हैं, आपके भविष्य को निश्चित करने के लिए, ये आपकी जो उम्र है, जो आप यहाँ पर सीख रहे हैं, इसी से आप अपने भविष्य का निर्धारण करेंगे कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। क्योंकि जो 11वीं और 12वीं के बच्चे होते हैं ना, वही सोचते हैं कि मुझे आगे जाकर साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। तो ये एक पड़ाव है आपका आगे भविष्य के बारे में सोचने का कि मुझे करना है। क्या सिर्फ सोचकर आपका काम हो जाएगा? नहीं, आप सोच आगे बढ़ाना है, उसको डिसीजन तक ले जाना है, और जो आपने सोचा है उसको पूरा करना है। तो आप जो भी निर्णय ले वो दूरदर्शी हो, वो आगे की सोच कर ले, और अपने परिवार, अपने समाज को देखते हुए। आज हम देख रहे हैं ना कि हमारा मेवात, पूरे देश में हमारा मेवात नंबर 1 नशे में जा रहा है।
इसका कारण सिर्फ सोच है। आप बच्चे भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। आपको पता चलता है कि परिवार में, अपने गांव में कहीं नशा बिक रहा है, कोई नशा कर रहा है, तो आप उसकी सूचना भी दे सकते हैं। और अपने आप को खेल के माध्यम से इन एक्टिविटीज में लगाना है। और नशा हम बच्चों को करना है तो शिक्षा का करना है, समाज में अच्छे कामों का करना है। आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ें। और अभी मैडम ने भी बताया कि आपको चौथा दिन हुआ है, ये 7 दिन चलने वाला है। इसी तरीके से आप करते रहें आगे। आप स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। अपने गांव में भी अगर आपको कहीं कूड़ा कचरा नजर आता है तो कोई शर्म की बात नहीं है। हम किसी को भी सूचना देकर उसको हम बल्कि उसमें उस ढेर को बढ़ावा ना दें कि उसने डाला है, अरे यहाँ तो कूड़ा पड़ा था मैं भी डाल देता हूँ। नहीं, जो एनएसएस के बच्चे होते हैं, जैसे अब आप बैठे हैं, तो आपके बैठने से, आपके बोलने से, आपके समाज में व्यवहार करने से, आपके व्यक्तित्व से पता चल जाएगा कि ये बच्चा जरूर शिक्षा के साथ साथ कहीं कुछ और भी करके आया है। तो ऐसे भी अच्छे होते हैं। देखो कैसे आलती पालती लगा के बैठे हो ना, और बहुत शांति से आप हमारी बात को सुन भी रहे हो। तो ये एक व्यवहार है। तो इसी व्यवहार के साथ, इससे अच्छे मानवीय व्यवहार के साथ, अच्छे इंसान के साथ आप इस समाज में जाओगे तो आपकी एक अलग अपनी पहचान होगी। और अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें उसका नतीजा भी अच्छा ही मिलता है, क्योंकि वो ऊपर बैठा है। सभी भगवान को मानते हैं तो वो ऊपर बैठा है। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर हम रात को सोते हैं, आप रात को सोते होगे तो आप सोचते होगे कि आज मैंने दिन में क्या अच्छा काम किया। कोई इस बारे में सोचता है कि आज मैंने दिन में कुछ किया या नहीं किया, और जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया, इस बारे में कुछ सोचते हो आप लोग? और जब हम जिस दिन कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो हमारे मन में शांति होती है और अच्छी नींद आती है ना। तो इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, ताकि हमारे मन में गलानी ना हो, ये हमारे मन में कोई संकोच ना हो, अरे मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया। अगर कोई कुछ कहता है तो हम उसको सहन करने की शक्ति भी रखें। और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए अपने आप को इतना मजबूत भी रखें कि हम उसका विरोध कर सके। तभी समाज में जो हित है उसके लिए आप समीक्षा कर पाएंगे, उसके लिए चर्चा कर पाएंगे, उसको दूर कर पाएंगे। तो बच्चों, आप इस कैंप में जो सीखने आए हो और जो सीख रहे हो उसको यहीं मत छोड़ जाओ, क्योंकि एक अभी जैसे नया साल आता है, कोई भी हमारा जन्मदिन आता है, कोई त्योहार आता है, तो बच्चे एक संकल्प लेते हैं ना कि नए साल